किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ऐसी सेलेक्टेड चुनिंदा हरी सब्जियों के बारे में जिन्हें आप 15 मई से पहले इन 5-7 सब्जियों को यदि लगाते हैं तो यह एक ऐसी वेजिटेबल हैं जो सेलेक्टेड हैं और काफ़ी अच्छी मोटी कमाई आपको मई जून महीने पर दिला सकती हैं। तो 15 मई के पहले आपको इन सब्जी को लगाना है या फिर आप लगा सकते हैं। तो वे कौन सी सब्जी हैं जो आपको आने वाले समय पर 40-50 दिन बाद रेट अच्छे मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा, और हमेशा की तरह यह सब्जी अच्छी मोटी कमाई भी हमारे किसानों को देती हैं। कुछ फसलें हैं और कुछ वेजिटेबल हैं। नंबर 1, 15 मई से पहले आप दोस्तों अदरक की खेती कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अदरक एक ऐसी कंदवर्गीय फसल है जो हमारे किसान भाई यदि करते हैं तो काफ़ी मोटी कमाई निकाल सकते हैं। अदरक की फसल पर आप खेती कर रहे हैं तो थोड़ा केयर आपको इस फसल पर प्रॉपर रखना पड़ेगा। बैड विधि से आप खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो अदरक की खेती आप कर रहे हैं तो किस प्रकार खेती करनी चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, कैसी फंगिसाइड, कौन सी कीटनाशक दवाई की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए बहुत जल्द चैनल पर A to Z वीडियो आने वाली है। तो आप उस वीडियो को देख करके भी अदरक की खेती कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो अदरक की फसल एक अच्छी कमाई आप निकालना चाहते हैं तो इस समय आप अदरक को लगा सकते हैं। दूसरी जो सब्जी है वो है करेले की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, करेला एक ऐसी सब्जी है, एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि खूब ज़्यादा डिमांड रहती है। यदि आप करेले की खेती 15 मई से पहले लगाते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 महीने बाद रेट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, ऐसे खेतों का चुनाव करें। और दूसरी बात, बुआई के समय DAP 25 से 30 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम और MOP 20 किलोग्राम, गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो VNR की आकाश है, ईस्ट वेस्ट की प्रगति आती है, सकाटा की 7045 है और US एग्री सीड्स की 810 और 824 दोनों वैरायटी अच्छी लगी हैं। VNR की आकाश वैरायटी आती है। लेकिन करेले की खेती नॉर्मल तरीके से आपको नहीं करना है, बम्बू विधि से, मंडप विधि से करेले को लगाना है। और इन दिनों पर यदि आप करेले को लगाते हैं तो आने वाले 2 महीने बाद लगभग 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये के बीच में थोक रेट बड़े आराम से करेले का मिल जाता है। तो आप करेले की खेती मंडप विधि से जरूर करें। मोटी कमाई, यदि आप सब्जी से बाकी अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो करेले को आप जरूर लगाइए। नंबर 3, अगली वेजिटेबल है गिलकी की उन्नत खेती। जहां सर्दियों के दिनों पर या फिर गर्मियों पर थोड़ा सा एवरेज या फिर थोड़ा कम रेट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इन दिनों पर यदि आप इन दिनों पर मई महीने पर गिलकी को लगाते हैं तो फिर आपको लगभग 1.5-2 महीने बाद बरसात पर गिलकी के रेट अच्छे रहते हैं, गिलकी से अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। तो गिलकी को आप जरूर ट्राई करें क्योंकि गिलकी एक ऐसी फसल है लो बजट पर ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगी। और दूसरी बात यह है, ज़्यादा गर्मी सहन करने की, ज़्यादा बरसात सहन करने की क्षमता खूब ज़्यादा होती है। तो बस उत्तम जल निकास का प्रबंध हो और बढ़िया गोबर की खाद इस्तेमाल करके आप गिलकी को जल्दी से जल्दी लगा दीजिए। लेकिन मंडप विधि से ही गिलकी को लगाइए। यदि आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं, लंबे समय तक फसल को चलाना चाहते हैं तो मंडप विधि से ही गिलकी को लगाएं। गिलकी को इस समय लगाते हैं तो 40 रुपये से लेकर के 60-70 रुपये केजी के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। और हमारे किसानों को तो 35-40 रुपये के रेट मिल गए, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छी कमाई आप 35-40 के रेट में भी कर सकते हैं। तो गिलकी की खेती आप जरूर ट्राई करें। आप किस प्रकार गिलकी की खेती की जाती है, चैनल पर A to Z वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। अगली जो क्रॉप है वो है भिंडी की उन्नत खेती। हम लगातार हर एक महीने पर फोर्स करते आ रहे हैं कि यदि आप भिंडी से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा मौसम सीजन चल रहा है, इन महीनों पर आप भिंडी को लगा सकते हैं। भिंडी की आप खेती कर रहे हैं तो राधिका वैरायटी को आप लगा सकते हैं क्योंकि इन दिनों पर अच्छे से ग्रो हो जाती राधिका वैरायटी 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो गिलकी की खेती भी मोटी कमाई आपको दिलाने वाली है। अब भिंडी की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, इन दिनों भिंडी की खेती से काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। भिंडी की आप खेती कर रहे हैं तो फली छेदक इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके लिए बायर कंपनी की सोलमन, एमामेक्टिन वेंजॉइड, बाराजाइड, सिमोडेस या फिर एक्सपोनस, इनमें से कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। और वाइट फ्लाई के लिए
हरे तेले के लिए, सफेद मच्छर के लिए आप त्रिदेव इंसेक्टिसाइड या फिर इनमें से कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट देने वाली सफेद मक्खी पर हमने यह वीडियो अपलोड कर रखी है, आप पूरी वीडियो को जरूर वॉच करें। तो हमारे किसान भाई भिंडी की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप जरूर 15 मई से पहले भिंडी को लगा दीजिए बढ़िया खेत की तैयारी करके। अगली जो सब्जी है वो है फूल गोभी की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप फूल गोभी की खेती 15 मई से पहले आप नर्सरी तैयार करते हैं और फूल गोभी की खेती आप मई और जून महीने पर भी फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी मई जून पर जिन किसान फूल गोभी को ट्राई करते हैं तो उनसे काफ़ी अच्छा रेट ही निकाल पाते हैं। सिजेंटा की CFL 15-22 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रख सकते हैं। एक बेड पर डबल लाइन पर आप फूल गोभी को लगाएं और आप चाहें तो मल्चिंग और बिना मल्चिंग पर भी फूल गोभी को लगा सकते हैं। यदि खरपतवार की ज़्यादा समस्या आती है तो आप मल्चिंग पेपर को जरूर लगाएं। लेकिन बरसात के दिनों पर फूल गोभी को बेड विधि से ही ट्राई करें तो फूल गोभी भी काफ़ी मोटी कमाई। जहां एक तरफ सर्दियों के दिनों पर फूल गोभी के रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन रहते हैं तो वहीं इस समय मई जून पर लगाई गई फूल गोभी के रेट आसमान छू रहे होते हैं। और किसान भाई जो बढ़िया स्प्रे शेड्यूल, बढ़िया खाद शेड्यूल मैनेजमेंट चलाते हैं तो वो कमाई भी काफ़ी अच्छी कर पाते हैं। अब फूल गोभी की खेती किस प्रकार मई जून पर करना चाहिए, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है और नई वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हमारे किसान भाई 15 मई से पहले इन 5 सब्जी और एक फसल को यदि लगाते हैं या फिर इनमें से कोई भी क्रॉप को, वेजिटेबल को ट्राई करते हैं तो रेट मिलने की, मोटी कमाई मिलने की संभावना, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो आप कौन सी सब्जी को लगा रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।